बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम रावलपिंडी में प्लेन क्रैश के बारे में बात करेंगे और कुछ हकायक से पर्दा उठाएंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, त्यारा क्रैश होने से पहले कुछ यूँ लम्हात थे कि वो त्यारा गिरने से 7 मिनट पहले कॉल दे चुके थे। त्यारे के एक इंजन से धुआं निकल रहा था और वो त्यारे पर से अपना कंट्रोल खो रहे थे। काशन मिलते ही आर्मी रेस्क्यू की टीम्स मुतहर्रक हो गईं। त्यारे की मुमकिना क्रैश लैंडिंग लोकेशंस को मार्क कर लिया गया था। दोनों पायलट्स लेफ्टिनेंट कर्नल साकब और लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम इंतहाई तरबियत याफ्ता और हर तरह के हालात से निमटने की सलाहियत रखते थे। पायलट्स ने त्यारे का रुख आबादी से मोड़कर वीराने की जानब कर दिया। रफ्तार कम करने के लिए इंजन ऑफ कर दिए गए, ताहम इंजन से निकलने वाला धुआं आग के शोलों में तब्दील हो चुका था। ये आर्मी एविएशन का FL 766 पेज क्राफ्ट किंग एयर 350 त्यारा था, जो अमूमन रसद पहुंचाने, सिग्नल करियर मॉनिटरिंग और एम्बार्गो मूवमेंट्स और सोरश ज़दा इलाकों में फंसे अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। हादसे से 3 मिनट पहले दोनों पायलट्स त्यारे पर से मुकम्मल कंट्रोल खो चुके थे। आग त्यारे में फैल चुकी थी। ये वो वक़्त था जब जहाज़ से इजेक्ट किया जा सकता था, मगर 7000 किलो का त्यारा 320 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से अगर आबादी पर गिर जाता तो ये किसी क़यामत सुगरा से कम नहीं था। रात के पिछले पहर सुकून की नींद सोई सैकड़ों ज़िंदगियाँ एक लम्हे के अंदर जली हुई लाशों में तब्दील हो जाती और बहरिया टाउन फेज़ 7 का पोश इलाका जंग से तबाह हाल शहर हलब का मंजर पेश कर रहा होता। पाक फौज के जांबाज पायलट्स इस नुकसान से आगाह थे। वो आखिरी लम्हे तक त्यारे में रहे, उसकी रफ्तार को कम करने और त्यारे को आबादी से जितना हो सके दूर ले जाने की कोशिश में रहे। आग की लिपटों में जलता त्यारा जब मोड़ा कल्लो नामी देहात में गिरा, इस वक्त जहाज़ अमूदी सिमत में नीचे आ रहा था। कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाने वाले उन मनाजर को देखकर हर शख्स पायलट्स की जवां मर्दी पर अश कर उठा, क्योंकि बड़ी तबाही से बचने के लिए ये वो आखिरी हरबा था जो पायलट्स ने आजमाया कि आखिरी लम्हों जहाज़ को स्लाइड लैंडिंग करवाने की बजाय उसका रुख ज़मीन की जानब मोड़ दिया ताकि त्यारा गिरने से महदूद इलाका उसकी जद में आए। जिस जगह त्यारा गिरा वो बहरिया टाउन फेज़ 7 का मज़ाफ़ाती इलाका था। त्यारे की जद में 2 घर आए जो मुकम्मल तबाह हो गए। त्यारे में सवार दोनों पायलट्स समेत अमले के 5 अफराद और दोनों घरों के मकीन दीगर 12 अफराद शहीद हो गए। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिससे 10 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू की टीमें जो पहले से स्टैंड बाई थीं और त्यारे की लैंडिंग लोकेशंस की तरफ निकल पड़ी थी, बर वक्त हादसे की जगह पहुंची और आग पर काबू पा लिया। दोस्तों, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर पायलट्स जिनके पास ऑप्शन मौजूद था अपनी ज़िंदगियां बचाने का त्यारे से इजेक्ट कर जाते और खुदा न खास्ता ये त्यारा बहरिया टाउन में बिल्डिंग्स और घरों को रूंधता निकल जाता, तो आज हम लाशें गिन रहे होते और नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता। अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी लम्हे तक त्यारे को संभालने और मकामी आबादी को बड़े नुकसान से बचाने वाले इन जांबाज सिपाहियों को कौम सलाम पेश करती है। दोस्तों, ये आसान नहीं होता कि आपके पास ऑप्शन भी मौजूद हो अपनी ज़िंदगियां बचाने क्या, और आप उस ऑप्शन को इस्तेमाल ना करो और सेकंड ऑप्शन को इस्तेमाल करो जिसमें आप हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे हो। ये बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन पाक फ़ौज के दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया और अपनी पूरी कोशिश करके कम से कम नुकसान
ہونے دیا۔ آج ہم ان جانباز سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ واقعی ہی بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ اپنی جان کو اس طرح جاتے ہوئے وہ تقریباً 7 منٹ پہلے دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے طیارے کو کم سے کم نقصان کے ساتھ گرایا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اتنی ہی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور پاک فوج کی عزت و آبرو کے لیے کوشش کریں گے۔ پاک فوج زندہ باد۔